बट इस वक्त जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है मैनचेस्टर से। इंग्लैंड में ये सीरीज़ फिलहाल फंसी हुई है। ऑलरेडी आपको पता है कि एक आध इंजरीज़ की वजह से इंडिया की कॉम्बिनेशन यानी प्लेइंग कॉम्बिनेशन पर कुछ सवाल उठ गए थे और आज इंडिया का एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड हो गए। यानी अर्शदीप जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था बेकेनम में, जहां पर उनका हाथ जो है वो कट गया था, उसके बाद आज नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड हो गए हैं। यानी ये दोनों आप मान के चलिए हैव बीन रूल्ड आउट ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच मैनचेस्टर में। जो टेस्ट मैच होना है इंग्लैंड के खिलाफ, उससे अर्शदीप और नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं बहुत बहुत बड़े डाउटफुल स्टार्टर हैं। वहीं आकाशदीप हालांकि प्रैक्टिस बेकेनम में उन्होंने वार्म अप प्रैक्टिस करी थी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज वो कर रहे थे, जिम सेशन उन्होंने किया था, बट उसके बावजूद 100% फिट वो भी नहीं है। तो यानी ये तीन बड़ी सेटबैक या तीन बड़े आपके लिए इंडिया के लिए ये इंजरी कंसर्न्स इस टेस्ट मैच में निकल कर आ गई हैं और उसके चलते अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसमें अंशुल कंबोज जो हैं, अंशुल कंबोज को भी एज कवर बुलाया था। अंशुल कंबोज उस टीम में 11 में अब 11 एज इन स्क्वाड में ऐड होंगे और आपके पास दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो है प्रसिद्ध कृष्णा का। तो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी जहां पर आप जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज के साथ आप या तो प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जाइए या फिर अंशुल कंबोज को लेकर जाइए। अंशुल कंबोज के साथ ये है, अंशुल कंबोज यहाँ पर इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने 2 मैचेस भी खेले थे, बट उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया था। हर्षित राणा को रोका था, उसके बाद हर्षित राणा को भी वापस भेज दिया। बट इस वक्त जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है मैनचेस्टर से। आज जो प्रैक्टिस सेशन या फिर जो ऑप्शनल प्रैक्टिस था, उसमें जिम सेशन जो चल रहा था, उसमें उनके घुटने पर चोट आई और उसके बाद अब आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार रेड्डी भी तकरीबन चौथे टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हैं। हालांकि ठीक है, आप कह सकते हैं हमने ऐसी सिचुएशंस पहले भी देखी हुई हैं। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया बीजीटी, आपको भी याद होगा 2021 में जब एक के बाद एक इंजरीज़ इंडिया को हुई थी। उसके बाद जब इंग्लैंड इंडिया आई थी, आपको तब भी याद होगा, तब भी काफ़ी इंजरीज़ थी। विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं थे उस वक्त उस सीरीज़ में, तब भी इंडिया ने पहला टेस्ट मैच हार कर इंग्लैंड को वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ हराई थी। बीजीटी में भी ऐसा ही हुआ था। बट इंग्लैंड में ये सीरीज़ फ़िलहाल फंसी हुई है। फंसी इसलिए है क्योंकि एक तरफ ये है कि आप 1-2 से इस सीरीज़ में पिछड़ चुके हैं। दूसरा ये है, आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो टेस्ट मैच है मैनचेस्टर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप ये टेस्ट मैच हार गए हैं तो इसका मतलब आप सीरीज़ भी हार चुके हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए ये एक बड़ा सरदर्द बन चुकी है। ये जो इंजरीज़ इंडिया को हो रही है, लंबा दौरा है, प्लस आप बैक टू बैक, कुछ आपको याद होगा दूसरा और तीसरे टेस्ट मैच में गैप बहुत नहीं था। आकाशदीप ने वो दोनों टेस्ट मैचेस खेले और जो पहला उनके लिए जो पहला टेस्ट मैच था, यानी दूसरा टेस्ट मैच, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी भी करी है। उसके अलावा ये हुआ कि भाई अब उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि भाई आपको पता है कि आकाशदीप जो हैं वो थोड़ा इंजरी प्रोन भी रहे हैं और थोड़ा सा वो इंजरी प्रोन भी रहे हैं। बट इस वक्त खबर जैसे मैंने आपको दी मैनचेस्टर से बहुत अच्छी नहीं है। तो ये बड़ी खबर है इंडिया के लिए। और इंग्लैंड कल जो है इंडिया का एक फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन होगा। आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था जिसमें सारे खिलाड़ी नहीं थे, बट ये है कि जो थे उसमें से नीतीश कुमार रेड्डी आज जो जिम सेशन के लिए अपने उतरते हैं तो उनको चोट लग जाती है और तकरीबन मान के चलिए कि वो भी इस टेस्ट मैच से रूल्ड आउट है। यानी नो नीतीश कुमार रेड्डी अवेलेबल, नो अर्शदीप अवेलेबल, आकाशदीप ऑल्सो अ डाउटफुल स्टार्टर। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन अब बच गए हैं सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछले टेस्ट मैच नहीं खेले थे और अंशुल कंबोज जिनको ऐड किया है। बैटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ध्रुव जुरेल को आप एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर, क्योंकि देखिए इस वक्त अभी भी एक टेस्ट मैच बचा हुआ है। एक टेस्ट मैच जो बचा हुआ है, यानी उसमें आपको ये भी देखना है कि अब आप कोई इंजरीज अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखिए चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के बीच में गैप बहुत कम है। तो ये है फिलहाल बड़ी खबर। बट डिस्पाइट दैट इंडिया इस वक्त 1-2 से पिछड़ रखी है। कोई बात नहीं, वापस आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे और साथ ही कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल ज़रूर होगा।
जी दोस्तों, आपने वीडियो सुन लिया है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान जो 4 टेस्ट आने वाला है। और इससे पहले जो है इंडिया क्रिकेट टीम को बहुत ही बड़े धचके लग गए हैं, क्योंकि उनके बहुत ही अहम फास्ट 2-3 बॉलर जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो इसलिए इंडिया क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 होगी चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, उनके ऊपर जो है बहुत बुरी असर पड़ी है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं, क्या 4 टेस्ट जो है वो इंडिया जीत पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जो है इंडिया हार चुके हैं। तो ये 4 टेस्ट आने वाला है, बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा अगर ये मैच जो है इंडिया जीत जाए। और तो 5वें मैच में बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 5वां फिर फाइनल होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।